हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मेनिया। आज के इस वीडियो में मैं अपना अगस्त का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और बाकी सारी चीज़ साथ में ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा। बट एक चीज़ मेन जो है वो, जैसा कि हम लोग सब बोलते रहते हैं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो एक ग्रीड आ ही जाता है कि यार थोड़ा सा और कमा ले ऐसा टाइप का। तो एक्चुअली वो फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन साइड हो जाता है। तो वो डिसिप्लिन से हट के अगर ट्रेडिंग किया जाए तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अगस्त में एक ही दिन मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन से हट के काम किया और उसके कारण मुझे मीन्स इतना बड़ा, जैसे कि 10 से 12 दिन का प्रॉफिट जो है वो एक ही दिन में मेरा ख़त्म हो गया था। तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग जर्नल में भी दिखाऊंगा। तो एक चीज़ मैं जो अगस्त में सबसे मेन जो लर्निंग मुझे मिली है कि डिसिप्लिन से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, भले ही कम प्रॉफिट आ रहे हैं बट कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन से हट के करेंगे तो एक भी जो बैड डे आएगा, एक भी दिन अगर कोई बुरा दिन आया आपके ट्रेडिंग डे में, तो वो हो सकता है कि आपके जितने प्रॉफिट्स है वो सारे ले जाए। तो चलिए पहले एक बार तो ये दिखा देता हूँ कि ये इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस है। उसके बाद फिर आपको ले चलूँगा ट्रेडिंग जर्नल पे। यहाँ पे एक बार ये आईडी दिखाता हूँ। इसी आईडी में मैं ट्रेड करता हूँ, FT1951। लास्ट वीडियो मैंने जुलाई में भी डाला था, जिसमें आपने देखा होगा कि सेम आईडी में मैं ट्रेड करता हूँ। तो डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ कंसोल पेज पे यहाँ पे। तो यहाँ एक बार फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सारे मेरे ट्रेड F&O में ही रहते हैं और इसमें डेट सेलेक्ट कर लेते हैं अगस्त की, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की। उसको रन करेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जितना सब दिख जाएगा। तो इसमें आपको रियलाइज प्रॉफिट दिख रहा होगा 1.72 लैक्स, चार्जेस 80,000 के आसपास है और नेट जो प्रॉफिट आया है 91,700 के आसपास है। ये अनरियलाइज्ड 1.25 ये मैंने ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए लेके रखा था, तो ये इसमें कैलकुलेट नहीं होगा, ये अब सितंबर में ऐड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉफिट देख के लग रहा था डिसेंट प्रॉफिट है। कैपिटल भी 5 लाख के आसपास था, उसके हिसाब से आपको डिसेंट प्रॉफिट लग रहा होगा 13-14% का। बट सबसे मेन जो इशू हुआ था वो आपको ट्रेडिंग जर्नल में दिखाऊंगा। अगर वो चीज़ मैं फॉलो करता, डिसिप्लिन, एक दिन जो मेरा ड्रॉ डाउन हुआ है वो नहीं होता, तो ये अप्रॉक्स 1.5 लाख के ऊपर होता प्रॉफिट। प्लस सेकेंड थिंग, चार्जेस बहुत ही ज़्यादा लगे हैं मुझे। इसके 2 रीज़न है वैसे। एक तो थोड़े से ओवर ट्रेडिंग भी है, सेकंड मैंने कुछ नए चीज़ें, नए सेटअप्स ट्राई किए हैं बहुत सारे, उसके कारण भी है। तो चलिए आपको एक बार ट्रेडिंग जर्नल पेज पे ले चलता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये अगर देखेंगे ट्रेडिंग जर्नल, तो इसमें मेनली जो प्रॉफिट हुए हैं टोटल जो है आपको ये देख सकते हैं, ये 13 दिन प्रॉफिट है, 7 दिन लॉस है, जिसमें से बिग प्रॉफिट 9 डेज़ और बिग लॉस 4 डेज़ है। तो ये सारी चीज़ ओके है। तो ये जो प्रॉफिट वाली चीज़ है इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जितना भी आप सुधारते जाएंगे प्रॉफिट तो होते जाएगा। मेनली मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो फिर लॉस वाली चीज़ें हैं। सबसे मेन मैंने ये 3-4 चीज़ें जो बिग लॉसेस है वो मैंने यहाँ पे मार्कआउट किए हुए हैं। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो 32-35,000 एक है, मैक्सिमम 1928। सबसे बड़ा जो मेरे लिए मेन रीज़न बना था आज ड्रॉ डाउन का ये था, जिसमें एक एक्सपायरी के दिन मेरा 1,20,000 का लॉस है। और ये भी इसके पीछे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि इसके पहले अगर देखेंगे तो ये जो 1 तारीख से लेके इस पहले 17 तारीख तक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो प्रॉफिट है 1,94,000। बट इसमें चार्जेस कट के भी मेरे पास 1,60,000 के आसपास दिख रहा था मुझे इस दिन के पहले तक, 1,60,000 यहाँ तक, मतलब मान लीजिए इस डे तक। बट इस दिन भी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने रिमार्क डाला हुआ है कि सुबह 11 बजे तक ही मुझे 30,000 प्रॉफिट हो चुका था। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी 30,000 होने के बाद। बट थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग जो आ ही जाता है दिमाग में, मैंने सेकंड हाफ में फिर से स्टार्ट किया, वो भी 2 बजे के बाद एक्सपायरी के दिन। और सबसे मेन देखेंगे जो मैंने लिखा ओवर ट्रेडिंग, बाइंग इन हैवी क्वांटिटी। सबसे मेन इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया था। मैक्सिमम में 1000 या 1200 क्वांटिटी बाय करता था, बट यहाँ क्वांटिटी आप देखेंगे 3600 थी। तो 3600 में आप समझ सकते हैं एक्सपायरी में 2 बजे के बाद अगर थोड़ा सा भी ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो इतना जल्दी प्रीमियम डीके होता है। 10 to 20 रुपीज़ भी डीके होगा 3600 क्वांटिटी में, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे 10 to 20 रुपीज़ जैसे ही अगेंस्ट गया मेरे, वहीं पे मुझे लॉस दिखने लगा, मैंने एग्जिट कर लिया। तब भी ओवरऑल ओके था। नेगेटिव में मैंने 25-30 था उसके बाद, लेकिन मैंने उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एक माइंड सेट बन जाता है, जैसे आपने सुबह 30 के प्रॉफिट देख लिया है, उसके बाद 30-35,000 नेगेटिव देख रहे हैं, तो आपका माइंड सेट होता है यार कम से कम इसको तो रिकवर कर लूँ। उस रिकवर के चक्कर में हज़ार क्वांटिटी में मैंने इतने सारे ट्रेड किए, तो उसके बाद हर ट्रेड में लॉस होते गया और ओवरऑल जो क्लोज हुआ -1,19,000 पे, 20,000 मान लीजिए राउंड ऑफ। प्लस इस दिन
चार्जेस और ब्रोकरेज भी इतने कटे, अप्रॉक्स 14 to 15,000। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो इस दिन 1,35,000 के आसपास एक ही दिन में चला गया। जितना मुझे यहाँ प्रॉफिट होता है, इतने दिन की मेहनत पूरे एक दिन में बेकार हो गई थी। यहाँ तक मुझे 1,60,000 कुछ दिख रहा था। नेक्स्ट डे ये एक्सपायरी जैसे ही ख़त्म हुई, इसके अगले दिन मुझे अकाउंट में सिर्फ 18,000 दिख रहा था। तो वो चीज़ समझ सकते हैं आपकी, अगर आपने 15 दिन तक अच्छे से ट्रेड किया है, 15 दिन आपने 1.5 लाख के आसपास कमा लिया है, और 16वें दिन अगर आप उठते हैं और आप देखते हैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में सिर्फ 18,000 दिख रहा है, तो वो एक थोड़ा सा माइंडसेट बहुत ज़्यादा फिर बिगड़ गया था मेरा। क्योंकि एक्चुअली गलती मेरी ही थी, इतना बड़ा रिस्क लेना भी बेवकूफ़ी ही है। मैंने एक्चुअली यहाँ ट्रेडिंग बंद भी कर दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो ग्रीड जो आ जाता है, इसके बाद से मैंने इसलिए कंफर्म कर लिया कि उसके बाद मुझे हैवी क्वांटिटी में बाइंग नहीं करनी है जब तक कि प्रॉपर कुछ ब्रेकआउट या एकदम क्लियर कट इंडिकेशन ना मिले। इसके बाद थोड़ा सा मैंने फिर काम ट्रेड किया, उसके बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे फिर थोड़े डिसेंट प्रॉफिट्स है। उसके बाद तो ओवरऑल जो है 91,000 नेट प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो सबसे मेन थिंग इस जो मंथ में मुझे समझ आई, अच्छा एक चीज़ के पहले ही दिखा देता हूँ, इसमें जो कैपिटल यूज़ हुआ मेरा 5,20,000 के आसपास है। मैंने जुलाई में 5 लाख स्टार्ट किया था, उसके बाद जुलाई में 42,000 प्रॉफिट था, तो उसमें से कुछ मैंने शेयर्स होल्डिंग में खरीदे थे और 20,000 बचे थे, तो 5,20,000 ओवरऑल कैपिटल था मेरा। और इसमें अगर देखेंगे टोटल परसेंटेज वाइज कितना प्रॉफिट बना है, तो परसेंटेज वाइज में अगर जाएंगे तो प्रॉफिट परसेंट जो है 17.6%, और चार्जेस ये मेरे लिए एक मेन इशू अभी भी बना हुआ है 46.8%। इसमें दो रीज़न है, एक तो मेन ये वाला दिन जिसमें अच्छा खासा लॉस होता है, इसमें एक दिन में 14 to 15,000 या अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 17,000 कुछ ब्रोकरेज गया था, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड होते हैं। अप्रॉक्स नई में मान के चलिए 35 to 40 ट्रेड्स हो गए थे और बहुत हैवी क्वांटिटी में थे, तो चार्जेस भी ज़्यादा कटे। प्लस इसके अलावा मैंने बहुत सारे न्यू सेटअप्स, कुछ ITM सेलिंग करके देखा मैंने, इन द मनी में सेलिंग की, एट द मनी पे स्ट्रैडल बना के बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करके देख रहा था इस मंथ, ताकि अगले महीने, क्योंकि अक्टूबर में एक ऐसा डे आने वाला, अक्टूबर में मीन्स कुछ छुट्टियाँ आने वाली है, तो ट्रेडिंग डेज बहुत कम होंगे, उसमें भी शायद अप्रॉक्स 18 डेज ही होंगे, तो उस टाइम ऑप्शन सेलिंग काम आएगी। उसके लिए मैं अभी से थोड़ा सेटअप ट्राई कर रहा हूँ। चार्जेस मेरे हो सकता है सितंबर में भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी मैं उसको ट्राई करूँगा सेटअप सारे, और अगस्त में इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, सॉरी अक्टूबर में इसको अप्लाई करने वाला हूँ सेलिंग को। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ओके प्रॉफिट डिसेंट निकल गया है, बट अगर ये वाली गलती नहीं होती तो प्रॉफिट और अच्छा होता। ये जो 91,000 है ये मिनिमम 1,50,000 के ऊपर ही होता, बट ठीक है जो गलती होती है उससे समझ आता है। तो मेरा एक चीज़ आप लोगों को सजेशन ये है कि इतना बड़ा गलती करने से पहले, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले से ही थोड़ा सा कॉशियस रहिए कि ऐसा भी दिन आ सकता है लाइफ में, तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करिए। क्योंकि जो आपके पास ऐसा लगता है कि अगर ओवरनाइट पैसा कमाना है, ओवरनाइट है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं भी पहले सोचता था कि एक ही दिन में मैं सारा निकाल लूँगा महीने का प्रॉफिट, तो वैसे भी दिन आएंगे बट थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा पेशेंटली ट्रेड करें, क्योंकि ये दिन मैंने देखा है इसके बाद, क्योंकि जो मेंटल कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, ना आप किसी से ढंग से बात कर पाते हो, ना किसी को बता पाते हो, तो ये वाला थोड़ा सा बैड डेज ऐसा आते हैं सबकी ट्रेडिंग लाइफ में। बट मैं चाहूँगा कि जैसे अगर नया ट्रेडर कोई है तो कम से कम वो इतना बड़ा लॉस एक दिन में ना करे, अपना जो टारगेट और स्टॉप लॉस सारा कुछ फिक्स रखे, उस हिसाब से ट्रेड करे। हालांकि उसके बाद ये रिकवरी हो गई 2-3 दिन में ही, ये 53, 32, 26 में, बट फिर भी ये होता तो प्लस होता तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस मंथ निकल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम करेंगे वीकली एनालिसिस कि नेक्स्ट वीक हमें कैसे ट्रेड करना है। अभी थोड़ा सा अच्छा ट्रेड्स मिल सकते हैं सेलिंग के साइड, अगर US फ्यूचर्स कुछ डाउन रहे तो वो चीज़ हम कल देखेंगे वीकली एनालिसिस में। मिलेंगे कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।